राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। महात्म्य सुनने पर अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो राधा दामोदर जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्णचंद्र जी से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे वे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरी जैसी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया कि 16 सहस्त्र रानियों में आपकी प्रेयसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं इस समय त्रैलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं तथा आपका और मेरा बिछो कल्प पर्यंत भी न हो सके। सूत जी बोले, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रानियां नहीं हैं। मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से प्रिय भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्रदेव से भी विरोध किया है। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और कोई बात न कहने लायक नहीं है, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसे होगा? ये प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो सो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान तप किया था जिससे मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ तथा आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़गामिनी हुई एवं आपके साथ स्वर्गादि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था? मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था सो एकाग्र मन होकर सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही, सो मैं तुमसे कहता हूँ। सत्य युग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाले देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता, अतः दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक चेले के साथ उसका विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य भी देव शर्मा को पिता के समान मानते हुए साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहां एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। उसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा।
दैत्य के भय से उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए और भागने की शक्ति लुप्त हो गई। यमराज के सामने उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणों उपरांत उस क्षेत्र के अभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको बैकुंठ भवन में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे, इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा इनकी उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का सब पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला देव, दत्त, बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे बैकुंठ में आए तब विमान पर चढ़े हुए। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का पहला अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य कमाएं। धन्यवाद।